हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान। एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान वर्ष 2023-24 जो कि समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी है, जिसमें कि हम लेकर आए हैं पाठ 6 जंतुओं में जनन। तो ये जंतुओं में जनन जो पाठ है यह हमारी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में दिया हुआ है और यह वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाठ की पूर्व तैयारी, दिए गए शब्दों को छांटकर तालिका में भरें। पेड़, लकड़ी, कुर्सी, टेबल, पेन, कोयल, मनुष्य, मुर्गी और खिड़की। सजीव, पेड़, कोयल, मनुष्य और मुर्गी, यह क्या हो गए? सजीव हो गए। और निर्जीव में लकड़ी, कुर्सी, टेबल, पेन और खिड़की। आपने इन वस्तुओं को किस आधार पर सजीव निर्जीव की श्रेणी में वर्गीकृत किया, उसके सामने सही व गलत का चिन्ह लगा। विशेषताएं, सजीव निर्जीव, वृद्धि हो रही है, सजीव की वृद्धि होती है, सजीवों में गति होती है, श्वसन होता है, प्रजनन होता है और उत्सर्जन होता है। निर्जीवों में सिर्फ गति होती है, बाकी कुछ भी नहीं होता। इसके आधार पर हमने सजीव और निर्जीव में उन्हें छांटकर तालिका में लिखे। अगला प्रश्न है, चलो देखो कौन कौन जंतुओं के बच्चों से परिचित है, इस सारणी को पूर्ण करने का प्रयास करें। जंतु और बच्चे अंडा, तो मनुष्य शिशु। नंबर 1, मनुष्य का बच्चा शिशु, बिल्ली का बिलोटा, कुत्ते का पिल्ला, तितली का प्यूपा, मुर्गी का अंडा, गाय का बछड़ा और मेंढक का टेढ़पोल। तो इस तरह से हमने उनके शिशुओं के नाम लिखे हैं। अब यहाँ देखिए, सजीवों की विशेषताएं होती है प्रजनन, क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। जनन जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन ना करता तो क्या होता। जिस तरह पौधों में लैंगिक जनन द्वारा नए पौधों को जन्म देने के लिए नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं, उसी तरह सभी जीवों में अपने ही समान संतति को उत्पन्न करने के लिए नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निषेचन, जरायुज, प्रजनन, लैंगिक, अलैंगिक। प्रजनन वह प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। युग्मकों को संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है। सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाएं। परक नली शिशु का विकास होता है। परक नली में प्रयोगशाला में मादा के शरीर में, नर के शादी में। तो परक नली शिशु का विकास मादा के शरीर में होता है। चित्र में दर्शाए जंतु के जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं में ABC व क्रमशः लिखें। वयस्क का आरंभी टेढ़पोल, बाद का टेढ़पोल, अंडे। तो इसका सही उत्तर है बी, अंडे, आरंभी टेढ़पोल, बाद का टेढ़पोल और वयस्क। फिर देखिए नंबर 3, एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन की कौन सी विधि प्रयोग में लाएगा? मुकुलन, खंडन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु निर्माण। तो कायिक प्रवर्धन, एक किसान अदरक की खेती में कायिक प्रवर्धन लाएगा। मेंढक के जीवन चक्र की अवस्था टेढ़पोल के कायांतरण के लिए कौन सा तत्व पानी में उपलब्ध होता है? क्लोरीन, कार्बन, सल्फर और आयोडीन। तो इसका सही उत्तर है डी नंबर, आयोडीन। द्विखंडन द्वारा जनन विधि पाई जाती है। हाइड्रा में, यीस्ट में, अमीबा में, मानव में। तो द्विखंडन द्वारा जनन विधि पाई जाती है अमीबा में। IVF का पूरा नाम लिखो। IVF का पूरा नाम इनोविट्रो निषेचन है। किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। फिर अगला प्रश्न है, भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता है। प्रश्न नंबर 4 है, जनन क्या होता है? जंतुओं में जनन की विधियाँ कौन कौन से? जनन जाति स्पीसीज की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। जंतुओं में जनन की विधियाँ लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। प्रश्न नंबर 5 है, आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताते हुए उनके उदाहरण दीजिए। आंतरिक निषेचन वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। उदाहरण मनुष्य, गाय, कुत्ते आदि।
बाह्य निषेचन वह निषेचन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाह्य होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। उदाहरण मछली, स्टारफिश आदि। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ मानव शुक्राणु तथा मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। अंडवाहिनी, गर्भाशय, अंडाशय और यहाँ देखेंगे मध्य भाग सिर और यह मानव शुक्राणु है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है। मछली और मेंढक में बाह्य निषेचन होता है और ये अपने शरीर से बाहर सैकड़ों अंडे देते हैं जो जल, वायु व वर्षा से प्रभावित होते हैं और उन अंडों में से कुछ ही अंडे निषेचित होते हैं, जबकि मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है और निषेचन दर उच्च होती है। प्रश्न नंबर 8 है लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, उदाहरण दीजिए। लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, उदाहरण मनुष्य। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, उदाहरण हाइड्रा और अमीबा। प्रश्न नंबर 9 है जरायुज जंतु तथा अंड प्रजक जंतुओं में उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। जरायुज जंतु तथा अंड प्रजक जंतुओं में अंतर वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। जरायुज जंतु के उदाहरण गाय, घोड़ा, हाथी, गधा, बंदर आदि और अंड प्रजक जंतुओं के उदाहरण कबूतर, कौवा, मोर, डक, हंस आदि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 निम्नांकित के नामांकित चित्र बनाइए। हाइड्रा में मुकुलन, ये देखिए हाइड्रा में मुकुलन का नामांकित चित्र यहाँ दिया हुआ है। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले वुर्ध से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसीलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। अमीबा में द्विखंडन, देखिए यहाँ पर अमीबा एक कोशिक होता है, इसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी दो भागों में बढ़ जाती है जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है द्विखंडन कहलाता है। प्रोजेक्ट नंबर 1 अपने आसपास के कम से कम 10 जंतुओं का अवलोकन करिए तथा उनको जरायुज और अंड प्रजक जंतुओं में वर्गीकृत कर सारणी में भरिए। जंतुओं के नाम जरायुज जंतु, अंड प्रजक जंतु, गाय, जरायुज जंतु, घोड़ा, हाथी, गधा, बंदर, कबूतर, ये सब क्या है जरायुज जंतु है। फिर कौवा, मोर, डक, हंस ये अंड प्रजक जंतु है। अगला प्रश्न है हाइड्रा में मुकुलन और अमीबा में द्विखंडन के चित्र को ड्राइंग शीट पर बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करें। ये देखिए हाइड्रा में मुकुलन और अमीबा में द्विखंडन का चित्र यहाँ दिया हुआ है। अगला प्रोजेक्ट 2 में दिया हुआ एक गुलाब की कलम को गुलाब के पौधों में से पर्वसंधि से काटकर एक अन्य गमले में मिट्टी में दबाकर लगाइए। उसकी प्रतिदिन देखभाल करते हुए अपने अवलोकन के आधार पर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। दिवसों की संख्या, लगाई गई कलम से आए परिवर्तन, 5 दिवस जड़ एवं शाखा, 15 दिवस पत्तियाँ, 30 दिवस में फूल खिलना। तो इस तरह से हमने प्रोजेक्ट कार्य 2 को पूर्ण कर दिया। इसे आप पूर्ण कर लीजिए और आपकी एडकेट अभ्यास पुस्तिका में पूर्ण कर लीजिए। इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।